मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि CLIS का पेपर कल की डेट में यानी कि 3 अगस्त 2008 को कंप्लीट हुआ है। पेपर कोड है CLIS 012। आप सभी को आंसर की का बहुत सब्री से इंतज़ार है। तो मैं सभी को पहले बता देता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑफिशियली काम रहते हैं तो मैं कई बार लेट आता हूँ, तो मुझे आंसर की तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस बार भी हमने पहले जैसे आंसर की दी हैं वैसी ही प्रोवाइड करी गई हैं, बट हो सकता है कि गलती हो सकती है, या हम किस हिसाब से सोचते हैं क्वेश्चन और इग्नू वाले किस हिसाब से सोच सकते हैं, तो 19-20 का अंतर हो सकता है। बट हमारी तरफ से पूरी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया गया है, तो सभी हमें फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो। हाँ, मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताइए ताकि हम उसको सुधारें। आपके मोटिवेशनल से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट ऑफ चाउस। तो इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन थर्ड, ऑर्डर। हिंदी में बात करें, वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित चीज़ों को स्पेस दी जाती है। क्या दी जाती है? व्यवस्था। दूसरी बात करें, बुक इन ए लाइब्रेरी आर्ट डिवाइड आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ दियर। तो सब्जेक्ट। बात करें, किसी पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके आधार पर विभाजित और व्यवस्थित किया जाता है, तो दूसरे में आ जाएगा विषय। बात करें थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन कैन बी डन बाय सेपरेटिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डेज कॉमन टू सम थिंग्स। तो इसके लिए आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, करैक्टरिस्टिक्स। हिंदी में बात करें, कुछ चीज़ों में सामान्य डेज के आधार पर चीज़ों को अलग करके वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसमें आ जाएगा अभिलक्षण। थर्ड में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज इसेंशियल फॉर इट्स सिंप्लीफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि चौथे में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें, साधारणीकरण और डेज के लिए ज्ञान का वर्गीकरण करना अनिवार्य है, तो इसमें आ जाएगा श्रेणीकरण। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट नॉलेज क्लासिफिकेशन डज टू नॉलेज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस डज टू। तो इसमें आ जाएगा फिफ्थ में पहला, लाइब्रेरी। हिंदी में बात करें, जिस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण का संबंध ज्ञान है, उसी प्रकार पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध से है पुस्तकालय। यानी पांचवे में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें छठा क्वेश्चन, आर असाइन टू बुक्स एज ए रिजल्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो कौन असाइन करता है? 6 में सी ऑप्शन, क्लास नंबर्स। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय वर्गीकरण के फलस्वरूप पुस्तकों को क्या जाता है? वर्ग संख्या। यानी कि 6 में थर्ड ऑप्शन सही है। बात करें सातवें क्वेश्चन की, ट्रू फॉल्स है, द मेन पर्पज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू ब्रिंग बुक्स बाय द सेम ऑथर टुगेदर। नहीं, गलत आ जाएगा, यानी फॉल्स आ जाएगा। बात करें, पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एक ही लेखक की सभी पुस्तकों को साथ लाना है। गलत, यानी कि सातवें में फॉल्स आ जाएगा। बात करें आठवां क्वेश्चन, सातवें में बी ऑप्शन है, टिक नहीं है पर देख लेना, बी। आठवां क्वेश्चन, द डिवीजन धर्मा आर्था कामा एंड मोक्षा आर ए रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके रिजल्ट है? नॉलेज के। आठवें में ए, यानी पहला क्वेश्चन। बात करें हिंदी में आठवें क्वेश्चन को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष वर्गीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। किसके? यानी कि इसमें पहले आ जाएगा नॉलेज, यानी ज्ञान। आठवें में पहला। बात करें नवे क्वेश्चन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट ऑफ बुक इन ए लाइब्रेरी मैकेनिज्म आ जाएगा 9th में सी। हिंदी में बात करें, पुस्तकालय
वर्गीकरण किसी पुस्तकालय से पुस्तकों के व्यवस्थापन को करता है? मशीनीकरण। बात करें 10वां क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आ गया। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प टू रिप्लेस डॉक्यूमेंट टू दियर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर यूज। बिल्कुल सही है, ट्रू। पुस्तकालय वर्गीकरण प्रलेखों के प्रयोग के बाद उनकी वास्तविक स्थिति में लौटने में मदद करता है। सही है। 11th क्वेश्चन, डीडीसी यूजेस डेस नोटेशन टू डिनोट सब्जेक्ट। तो किस में करते हैं? डेसिमल। 11th में फोर्थ ऑप्शन है, 11th में फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बात करें 11th क्वेश्चन की, डीडीसी में विषयों के बारे में बताने के लिए डेस संकेत का प्रयोग किया जाता है। किसका? दशमलव। 11वें में 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 12वें क्वेश्चन की, डीडीसी वाज गिवन बाय। ये है पहला मेलविन डीवी। मेलविन डीवी ने किया था इसको, यानी कि 12वें में ए ऑप्शन है। हिंदी में बात करें 12वें क्वेश्चन की, डीडीसी किसकी देन है? मेलविन डूई। मेलविन डूई, यानी 12वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेलविन डीवी। बात करें 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अरेंज अल्फाबेटिकली बाय दियर लिटिल इन ए लाइब्रेरी। तो कौन है? करंट पीरियडिकल, यानी 13वें में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करंट पीरियडिकली। 13वें में सी। बात करें हिंदी में, किसी पुस्तकालय में निम्नलिखित में से किसको उनके शीर्ष के अनुसार वर्गानुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा 13वें में बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सी। 14वें क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, हायरार्की इज इन ए नोटेशन इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प टू डिस्प्ले जनरल टू स्पेसिफाइड रिलेशन इन ए सब्जेक्ट। गलत, फॉल्स आ जाएगा। किसी वर्गीकरण में पदानुक्रमिक अंकन विषयों में सामान्य से विषय संबंधों को दर्शाने में मदद करता है, यानी ये फॉल्स आ जाएगा 14वें में, यानी गलत। 15वें की बात करें, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ ए फैक्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बात करें तो फैसिटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लास नंबर आर रेडीमेड, यानी कि 15वें में पहला ऑप्शन। पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पहला आ जाएगा, वर्ग संख्या बनी बनाई होती हैं, 15वां में पहला। बात करें 16वें नंबर पे, यानी 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। ट्रिपल सी, 16वां में पहला। किसी वर्गीकरण पद्धति का निम्न में कौन सा उदाहरण नहीं है? ट्रिपल सी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, 17वां क्वेश्चन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ बुक इन ए लाइब्रेरी, यानी ट्रू फॉल्स है। तो बिल्कुल सही बता रहा है, यूटिलिटी बढ़ाता है, 17वां में ट्रू। हिंदी में बात करें सही या गलत में, पुस्तकालय वर्गीकरण करने से पुस्तकालय में पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, 17वें में पहला। बात करें हम 18वें क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी गिवन। 1876, यानी कि 1876। 18वां में है सेकंड ऑप्शन बी। हिंदी में बात करें डीडीसी का पहला संस्करण कब निकला? बी ऑप्शन है 1876 में। बात करें 19वें की, इज़ द फर्स्ट फ्रीली फैसिलिटेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कौन सी थी? सीसी। 19वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वर्गीकरण की मुक्त पक्षपातात्मक पद्धति का पहला रूप है, 19 में पहला सीसी है। बात करें 20वें की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन वाइल सेलेक्टिंग ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ए लाइब्रेरी। तो कौन सा है? 20वें में पहला, कंट्री इन विच इट इज़ पब्लिश्ड, 20वें में पहला। बात करें हिंदी में, किसी पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण की पद्धति का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? 20वें में पहला, यह देश जिसमें उसका प्रकाशन हुआ, वह देश जिसमें इसका प्रकाशन हुआ। बात करें हम 21 क्वेश्चन नंबर, अ बुक
on compiling an English language dictionary will be classified in dictionaries, यानी 21वें में सी ऑप्शन, 21वें में सी। अंग्रेजी, हिंदी में बात करें तो अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश संग्रह करना पुस्तक को किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो 21 में थर्ड ऑप्शन शब्दकोश में। बात करें हम 22 क्वेश्चन की, डेज स्कीम वाज डिजाइन टू प्रिपेयर ए यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, तो इसमें आ जाएगा यूडीसी, 22वें में सी। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची बनाने के लिए डेज पद्धति बनाई जाती है, तो यूडीसी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, ट्रू पॉजिटिव क्लासिफिकेशन कैन बी यूज टू अरेंज रिकॉर्ड इन ए क्लासिफिकेशन डाटाबेस, बिल्कुल सही है, ट्रू, 23 में पहला सही है। हिंदी में बात करें वर्गीकृत डाटाबेस में परिवेशी को व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, सही है, यानी कि ट्रू है, 23 में पहला। बात करें 24, वॉल्यूम 3 इन डीडीसी 90 इज रिलेटेड, डीडीसी 19 किससे रिलेटेड है? रिलेटिव इंडेक्स, यानी 24 में 4 ऑप्शन। बात करें हिंदी में, डीडीसी 19 में संस्करण वॉल्यूम 3 क्या है? और तो इसमें भी आ जाएगा आपके पास सापेक्ष अनुक्रमिका। बात करें 25, ए क्लास नंबर इन ए डीडीसी हैज़ ए मिनिमम ऑफ 3 डिजिट, यानी 25 में 3 आ जाएगा। डीडीसी वर्गीकरण संख्या में कम से कम 3 डिजिट अंक होते हैं, 25 में थर्ड ऑप्शन। बात करें 26 क्वेश्चन, ए लाइब्रेरी कैटेलॉग इज डेज टू द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, तो कौन करता है? मैनेजर। पुस्तकालय पर सूची पुस्तकालय के संग्रह के लिए डेज होता है? प्रबंधक, तो 26 में बी ऑप्शन। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डॉक्यूमेंट इज नॉट मेंशन इन ए लाइब्रेरी कैटेलॉग, तो कौन मेंशन नहीं होता है? इसमें है अपने पास बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स, बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स, यानी 27 में हमारे पास आ रहा है ए ऑप्शन में है बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट। और बात करें हम अगले इसकी, तो दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है लोकेशन, तीसरा है प्राइस। तो इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे इसके अंदर नहीं आता है। तो इसका कंफर्म होता है, सॉरी इसमें लाइब्रेरी एलिमेंट्स नहीं होगा, बिब्लियोग्राफी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें आएगा लोकेशन, 27 में बी, 27 में बी, आई रिपीट 27 में बी ऑप्शन, लोकेशन का नॉलेज नहीं होती है। बात करें हिंदी में 27वें क्वेश्चन की, पुस्तकालय पर सूची में निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रलेख उल्लिखित नहीं होते हैं? तो कौन सा होता है? लोकेशन, यानी कि स्थान के बारे में नहीं दिया जाता है। बात करें हम 28 क्वेश्चन की, द साइज ऑफ कैटेलॉग कार्ड इज, कार्ड इन इंच क्या होगा? 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 28वें में सेकंड ऑप्शन। और इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें हिंदी में, जस्ट अ सेकंड, तो 28 में हमारे पास 2/5 का कार्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन, बात करें हम द साइज ऑफ कैटेलॉग कार्ड इन इंचेस 2/5, यानी कि 28वें में हमारे पास आंसर आ रहा है 2/5 का। हिंदी में इंचों में पर सूची कार्ड का आकार क्या होता है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन है 2x5। फर्स्ट 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इंडिसेंट कैटेलॉग इंडेंसेंट इन कैटेलॉग कार्ड आर वर्टिकल, यानी कि जो इंडेंशन होता है फर्स्ट और सेकंड का वो होता है वर्टिकली, 29 में वर्टिकली आ जाएगा। किसी परसूची कार्ड में पहला और दूसरी हसिया होता है ऊर्ध्वाधर, यानी 29 में बी। बात करें 30,
एंट्री इन ए लाइब्रेरी कैटेलॉग हेल्प टू रिट्राइव डॉक्यूमेंट बाय अल्टरनेटिव एक्सेस पॉइंट। तो इसमें आ जाएगा एडेड, यानी 30वें में पहला ऑप्शन। पुस्तकालय प्रसूची में प्रविष्ट वैकल्पिक एक्सेस पॉइंट के माध्यम से दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो इसके आ जाएगा अतिरिक्त, यानी 30 में पहला ऑप्शन आ जाएगा। बात करें 21, हेडिंग फॉर ए सिंगल पर्सन ऑथर बुक विल बी ऑथर, यानी कि 31 में पहला ऑप्शन है ऑथर। किसी एकल व्यक्तिक लेखक की पुस्तक के लिए शीर्षक क्या होगा? लेखक। बात करें 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन इन ए कैटेलॉग कार्ड प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स। तो इसमें क्या क्या होता है? देखो, ऑथर भी होता है, टाइटल भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, पेजिग्नेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें नोट लगाना छूट गया है। तो ये क्वेश्चन या तो रॉन्ग होगा, अगर रॉन्ग नहीं होगा तो आपको जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा नोट लगाने के बाद। बात करें हम किसी 32 है, किसी प्रसूची कार्ड में प्रसारित विवरण की सूचना से उसके डेज बारे में सूचना मिलने में मदद मिलती है। तो इसमें वही सेम बात है कि नोट नहीं आएगा तो सूचना नहीं मिलती है, तो उसमें आ जाएगा आपके पास स्पष्टांकन। बात करें हम 33 क्वेश्चन, पंक्चुएशन वर्क इन ए कैटलॉग कार्ड आर इंडिकेटिव ऑफ द इलेक्शन। तो कौन सा होता है? अबव, यानी 33 में आ जाएगा अबव। हिंदी में बात करें, किसी प्रसूची कार्ड में विरामादि चिन्ह से उसके किसी घटक का पता चलता है, ऊपर वाले का अपने पास पता लगता है इसमें, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है 33 में। 33 में फोर्थ ऑप्शन, 33 में फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि टिक हैं पर हल्का डार्क हैं तो थोड़ा सा गौर करके देखना पड़ेगा। 33 में फोर्थ ऑप्शन। बात करें 34, हाउ मेनी एरिया ऑफ बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन हैव बीन गिवन इन ISBD। तो इसमें है 8, यानी 34 में है बी ऑप्शन 8। हिंदी में बात करें इसी को, ISBD में प्रसूचीकरण विवरण में कितने भाग दिए गए हैं? 8, यानी बी ऑप्शन। बात करें आगे, AN days provided access to the collection of a library at a distance। तो इसमें 35 में पहला आ जाएगा वेब ओपेक, यानी 35 में पहला वेब ओपेक आ जाएगा। बात करें हिंदी में, डेज की मदद से दूर स्थान पर बैठकर किसी पुस्तक संग्रह को देखा जा सकता है, तो वेब ओपेक, यानी 35 में पहला सही है। बात करें हम 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनर फॉर्म ऑफ ए कैटेलॉग। तो कौन नहीं है? कार्ड कैटेलॉग। 36 में कार्ड कैटेलॉग आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसूची के आंतरिक स्वरूप का उदाहरण नहीं है? तो ये है कार्ड प्रसूची। बात करें हम 37, हाउ मेनी पार्ट्स डज ए क्लासिफिकेशन कैटेलॉग हैव? 2, यानी सेकेंड ऑप्शन 2 आ जाएगा। हिंदी में बात करें, वर्गीकरण प्रसूची में कितने भाग होते हैं? 2, यानी 37 में सेकंड ऑप्शन। बात करें हम 38, क्रॉस रेफरेंस एंट्री इन ए क्लासिफिकेशन कैटेलॉग इज फील्ड इन विच पार्ट? तो क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेटिकली आइदर, दोनों आ जाएगा 38 में थर्ड ऑप्शन। बात करें 38 में हिंदी में, किसी वर्गीकरण प्रसूची में प्रतिनिर्देश प्रविष्टि किस भाग में फाइल की जाती है? यानी दोनों में से एक आ जाएगा, आइदर में से, सॉरी, क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेटिकल में एक आ जाएगा, दोनों में से। बात करें 39, डेज लिंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लुक्ड एट बाय ए यूजर वाइल सर्चिंग डॉक्यूमेंट। तो अनसाउट आ जाएगा, यानी 39 में बी ऑप्शन सही है। किसी प्रयोगकर्ता द्वारा अपने दस्तावेज सर्च करते समय डेज लिंक को देखे जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो इसमें आ जाएगा सेकंड, अवांछनीय। 39 में बी ऑप्शन सही है। बात करें हम 40 है, AACR2R वाज पब्लिश इन। तो ये कब पब्लिश हुआ था अपने पास? 1978, यानी 40वें में बी है, कम मार्क हो रखा है क्योंकि वो स्क्रीन में हल्का दिखाई दे रहा है, तो आपके पास 40 में है बी। बात करें हिंदी में, AACR2R का प्रकाशित हुआ, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है 1978 में। बात करें हम
41 में पार्ट 1 इन AACR 2R रिलीज टू डिस्क्रिप्शन डिफरेंट काइंड ऑफ डेज इन ए एंट्री, तो 41 में ऑथर्स आ जाएगा। 41 में पहला ऑप्शन। बात करें हिंदी में, AACR 2R में भाग 1 का संबंध किस परिशिष्टि में डेज के विभिन्न प्रकार के विवरण में होता है, तो लेखक के में। 41 में पहला। बात करें 42, फॉर समान लाइब्रेरी कैटलॉग डिटेल्स आर प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेवल टू डिस्क्रिप्शन, यानी 42 में पहला फर्स्ट लेवल आ जाएगा। बात करें छोटी 42वें क्वेश्चन हिंदी में, छोटी पुस्तकालयों के लिए प्रसूचीकरण की जानकारी विवरण के स्तर के अनुसार दी जाती है, तो पहले के। बात करें 43, द एरिया स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिपीटेड ए, किससे होती है, सेमीकोलन से। हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात करें 43वें क्वेश्चन की, दायित्व कथन एरिया को किसके अलग दर्शाया जाता है, यानी अर्धविराम से। 43 में फोर्थ ऑप्शन सही है। बात करें 44, द रूल नथिंग बिफोर समथिंग इज फॉलो इन अरेंजमेंट, ये होता है वर्ड बाय वर्ड, यानी 44 में पहला होता है। संयोजन में नथिंग बिफोर समथिंग नियम का पालन किया जाता है शब्दांश से, यानी 44 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 45वें क्वेश्चन की, ट्रू पोल्स, रेयर एंड ओल्ड बुक इन ए लाइब्रेरी आर कीप्ड इन ओपन एक्सेस एरिया, पोल्स क्लोज एरिया में रखी जाती है, यानी 45 में दूसरा ऑप्शन है, पोल्स आएगा। हिंदी में बात करें, किसी पुस्तकालय में दुर्लभ और पुरानी पुस्तकें ओपन एक्सेस में रखी जाती है, गलत, यानी दूसरा। बात करें 46, स्टैकिंग सिस्टम इन ए लाइब्रेरी शुड इंश्योर दैट मिनिमम स्पेस इज वेस्टेड, सही बात है, ट्रू आ जाएगा। 46 में बात करें, सही अथवा गलत बताइए, किसी पुस्तकालय में स्टैकिंग पद्धति का उद्देश्य स्थान की बर्बादी को कम करता है, सही है। बात करें 47 क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रू फॉल्स हैं। साइटिंग ऑफ बुक इज पार्ट ऑफ सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सही बात है, यानी कि ट्रू आ जाएगा 46 में भी, और 47 में भी ट्रू आ जाएगा। 47 की बात करें हिंदी में, पुस्तकालयों को सीधा करना सेल्फ संशोधन का एक भाग है, सही है। बात करें हम 48, मैप्स कंप्यूटर फाइल एंड ऑडियो मटेरियल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बुक मटेरियल, यानी 48 में पहला ऑप्शन। हिंदी में बात करें, मानचित्र कंप्यूटर फाइल और ऑडियो सामग्री डेस्क के उदाहरण हैं, किसके हैं, पहला ऑप्शन है ग्रंथर सामग्री, यानी 48 में पहला ऑप्शन सही है। बात करें 49, CCC वाज गिवन बाय SS रंगनाथन, हिंदी में बात करें 49 में CCC किसकी देन है, तो SR रंगनाथन। बात करें 50वां क्वेश्चन, द कनेक्टिंग सिंबल फॉर नन ऑफ पब्लिशर इन AACR 2R, यानी कि ये क्वेश्चन वैसे तो डाउटफुल है, बट इसमें होना चाहिए फुल स्टॉप 50वें में, इसलिए मैंने 50वें क्वेश्चन टिक मारा ही नहीं है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों को और जो भी मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मोटिवेट करें। हाँ, जहाँ पे भी आपको लगे डाउट, आप पर्सनली मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8949330769, और आंसर की डिले हुई इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और मानवीय भूल हो सकती है इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट आंसर की, यानी आज के आंसर की के साथ में। आज आपको आंसर की जल्दी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।